मैन्युफैक्चरर्स के पास साथ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वालिटी ब्रिक्स बन सकती है और कैसे अपने आप को आप प्रमोट कर सकते हैं। हम जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट पर काम करते हैं। हमारे उद्योग से किसी तरह कोई डिस्चार्ज नहीं होता है जो वातावरण के लिए, समाज के लिए घातक हो, और हमारे उद्योग से किसी तरह का इस तरह कोई कचरा नहीं निकलता है। फायदा भी है घर वालों के लिए। जो लाल ईंटों में नूनी तूती लगता है, जिसको डैम बोलते हैं, फंगस लगता है, वो इसमें नहीं लगता है। हीट रेसिस्टेंट होता है। 2014 में हमारे एसोसिएशन का गठन हुआ था। उसके बाद प्रति वर्ष हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे होती है। 13वां साल हमारा है, 13वां मीटिंग है हमारा। और दरअसल एक हमारी फ्लाई एश ब्रेक इंडस्ट्री जो है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में आज के दिनों में मैंडेटरी है। जितने भी पावर प्लांट है, जो कोयले आधारित पावर प्लांट है, उसमें 300 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी निर्माण कार्य होता है, उसमें फ्लाई एश शीट का जो इस्तेमाल करना है उसको बाध्यकारी बताया गया है। लेकिन हम लोगों का एक उद्देश्य होता है कि सरकार के बीच में, लोगों के बीच में जाकर अपनी खूबियों को समझाएं। और मैन्युफैक्चरर्स के पास साथ हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वालिटी ब्रिक्स बन सकती है और कैसे अपने आप को आप प्रमोट कर सकते हैं। इसी ख्याल से हम लोग ये हर साल एक एनुअल मीटिंग करते हैं। सर, इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहा है सर? चीफ गेस्ट सर प्रमोद कुमार है, माननीय मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग है, वो है इसमें। इंजीनियर चीफ आपको बीसीडी सुरेश प्रसाद प्रभाकर जी है। परमेश्वर सिंह जी है, चीफ इंजीनियर क्वालिटी बीसीडी, वो है, यहाँ आ रहे हैं। तीसरे आपके चेयरमैन साहब हैं बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो आ रहे हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला जी डॉक्टर। और नीरज नारायण जी मेंबर सेक्रेटरी बिहार स्टेट पॉल्यूशन, उनकी उपस्थिति है। लगभग 300 मैन्युफैक्चरर यहाँ आए हुए हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 1000 से 1200 इकाइयाँ अभी हमारे बिहार के अंदर स्थापित है। उसमें 300 मैन्युफैक्चरर्स पूरे बिहार से, यहाँ पे पूर्णिया से भी है, सुपौल से भी है, भागलपुर से भी लोग आए हुए हैं, पटना से भी। उनका व्यवसाय है, अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से संचालित करें। आने वाला भविष्य किसी का है। आप भली भांति जानते हैं कि बिहार में जनसंख्या के घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, और जो ट्रेडिशनल परंपरागत ईंटें बनती हैं उसका बेसिक रॉ मटेरियल मिट्टी है। तो मिट्टी की खुदाई करेंगे तो फिर आगे खेती का क्या होगा, और आगे लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, और लोगों का मकान का निर्माण कैसे होगा। तो इसके लिए फ्लाई एश ईंट उद्योग ही इसका एक विकल्प है, और इससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट है फ्लाई एश ईंट, वही एक विकल्प है जिसका उपयोग कर करके लोग जो परंपरागत लाल ईंट है उसको उसके प्रोत्साहन को रोक सकते हैं। और आपको ये मालूम है कि बिहार में अभी 6-7 थर्मल पावर प्लांट है, और लगभग जो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 7700 मेगावाट के लगभग है, और उससे काफ़ी मात्रा में फ्लाई एश निकलती है। और फ्लाई एश एक इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट भी है, घातक चीज़ है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो इसका एक सेफ डिस्पोजल, एक जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में, वह फ्लाई एश ईंट में ही होगा। क्योंकि जैसे हम फ्लाई एश बनाते हैं तो उसकी जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी है या पोल्यूटेड प्रॉपर्टी है जो वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, वो अपने आप समाप्त हो जाती है, इनर्ट हो जाती है। और हमारा जो उद्योग है, उस उद्योग के परिचालन में हम मतलब बिल्कुल यह कह सकते हैं कि कह नहीं सकते हैं, यह है सच्चाई है कि हम नॉन इमिटिंग, मतलब हमारे उद्योग से किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। हम जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट पर काम करते हैं। हमारे उद्योग से किसी तरह कोई डिस्चार्ज नहीं होता है जो वातावरण के लिए, समाज के लिए घातक हो, और हमारे उद्योग से किसी तरह का इस तरह कोई कचरा नहीं निकलता है जिसके प्रबंधन के लिए सरकार को चिंतित होना पड़े, समाज को चिंतित। नो पोल्यूशन बिल्कुल 100% रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, और इसलिए कहीं न कहीं इसका प्रोत्साहन सरकार कर ही रही है, और हम अपने उद्यमी मित्रों से, अपने उद्यमी भाइयों से कहेंगे कि तत्परता से इस काम को करें, आगे इसका भविष्य। किस तरह की ईंटें आपके पास रहती है सर? किस तरह की, क्या लेंथ रहता है, ईंटे का क्या लेंथ रहता है सर? सरकार जो भारतीय मानक के हिसाब से जो ब्रिक्स की साइज है 230 mm लंबाई, 110 mm चौड़ाई और 70 mm ±2 mm इसकी मोटाई रखी गई है। लेकिन अपने यहाँ एक परंपरागत तरीके से चला रहा है कि जो 10 इंची, 5 इंची, 3 इंची का चलाता है, तो उसी हिसाब से जो लोग बनाते हैं उसमें एक लिबर्टी है। भारतीय मानक की जो संहिता है उसमें एक लिबर्टी दी हुई है कि कस्टमर के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। लाल ईंटें और इस सभी की इस ईंटे में अंतर यही है कि समय बीतने के साथ लाल ईंटा कमजोर होता है, और हमारे फ्लाई एश ईंट जो है समय बीतने के साथ इसमें और मजबूती आता है। यदि दीवार अभी की बनी हुई ईंट महीना दिन के बाद दीवार में लगाते हैं, उसका स्ट्रेंथ आपको X मिलेगा, तो
अब उस महीने दिन के बाद फिर दूसरे महीने उसी दीवार से निकाल कर उसको टेस्ट करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर हो जी, एक्स स्क्वायर होगा। तो काफी अच्छी चीज है और ड्यूरेबल भी है, सस्टेनेबल भी है। हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, मदर अर्थ को बचाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती अपना परचेस सर एक बार है। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं अध्यक्ष हूँ बिहार फ्लाइयर्स ब्रिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। मानक सरकार ने तय किया है वो 100 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर मानक तय किया गया है कि अगर इस स्ट्रेंथ का ईंट आता है तो वो आप बढ़िया क्वालिटी की मानी जाती है। फ्लाइयर्स ईंट शुरू से ही इस मानक को हमेशा क्रॉस कर चुकी है। 120 130 135 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोग गुणवत्तापूर्ण ईंट बनाते हैं, तो क्वालिटी को लेकर तो कहीं कोई संशय ही नहीं है कि अच्छी नहीं बन सकती है। दूसरी बात की बहुत सारी चीजें होती हैं, फायदे होती है। हम पर्यावरण के लिए मिट्टी तो बचाते ही हैं, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, PM 2.25 पार्टिकल्स जो होते हैं उससे भी रोक करते हैं। इसके अलावा एक व्यावसायिक फायदा भी है घर वालों के लिए। जो लाल ईंटों में नूनी तूती लगता है, जिसको डैम बोलते हैं, फंगस लगता है, वो इसमें नहीं लगता है। हीट रेसिस्टेंट होता है। आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, हम घर में AC इस्तेमाल करते हैं गर्मी के महीनों में, बहुत सारा AC इस्तेमाल करने से भी क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, ग्रीन हाउस गैसेज आपका कमिट होता है। तो जब हम फ्लाइयर शीट इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण को लाल ईंटें का इंक्लूड ये ईंट ठंडा मौसम गर्मी के महीने में बनस्पत ठंड रखता है मकान को, और ठंड के महीने बनस्पत गर्म रखता है मकान को। तो आपको ना मतलब एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ये फायदे होते हैं। उसके बाद आपको इसमें फायर रेसिस्टेंट होता है, साउंड इंसुलेटेड होता है। तो इसी में बहुत सारे फायदे भी होते हैं। बहुत सारे भवन ही बने हुए हैं, ऐसा नहीं। पटना के अंदर आज पिछले लगभग 15 सालों में अनगिनत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं। आप अगर देखें पटना IIT हमारा शान वो बना हुआ है, पटना बिहार म्यूजियम वो इसका बना हुआ है, जो बापू सभागार बना हुआ है, ज्ञान भवन बना हुआ है, ये इस ईंट का बना हुआ है। पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो इस ईंट का बना हुआ है। अंदर PMCH आज के दिन में आपका इस ईंट का बना हुआ है पटना के अंदर। पटना से बाहर चले जाएंगे, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जो है इस ईंट का बना हुआ है। हमारा सेंट्रल विस्टा, जो प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा हमारा नया संसद भवन है, वो इस ईंट का बना हुआ है। आज जो प्रधानमंत्री जिस भवन में आज पूजन किए हैं कल, वो मकान इस ईंट का बना हुआ है। इसकी एक्सेप्टेंस हमेशा है। लाल ईंट सर, ये जिसका जो कॉस्ट है कुछ कम पड़ता है, इसका कॉस्ट क्या पड़ता है? नहीं, कॉस्टिंग के हिसाब से आप लेंगे तो फ्लाइयर्स, देखिए क्या होता है ना कि आप कॉस्टिंग का पैरामीटर दूसरा चीज होता है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो लाल ईंट से सस्ता ही पड़ता है। आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो मसाले में बचत होती है, क्योंकि इसका शेप साइज यूनिफॉर्म होता है, एक शेप साइज का होता है। तो मसाला की मोटाई जो है वो कम दिया जाता है, लाल ईंटों में ज्यादा देना पड़ता है। तो आपका मसाला का बचत होगी। देखिए ईंट एक ऐसा चीज है ना कि पूरे भवन में सबसे कम पैसे, सबसे बड़ी चीज है कि स्टोर आप कर सकते हैं। ये लगा कर दीजिए अलग जगह, फंगन का कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। दूसरा इसमें है कि आप मतलब इसमें लाल ईंटों में क्या है कि कोई भवन बनता है आपका, तो उसमें सबसे कम पैसे का ईंट लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा ईंट ही दिखता है। और लोग जो है कंसर्न भी ईंट को लेकर के ही होते हैं, ईंट को लेकर के होता है। ऐसा नहीं है आपको डिफरेंस किया जाएगा 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा का डिफरेंस आता है, लेकिन उसके परिस्पत आपका छड़ का बचत है, सीमेंट का बचत है, मैन पावर का बचत है, आपका ब्रेकेज कम हो रहा है। तो ये सब सारी फायदे हैं जो आज के दिनों में लोगों को अवेयर करना है, समझाना है। सरकारी भवन में तो लग रहा है, आज के दिन में जो निजी घर है उसमें भी धरने से इस्तेमाल हो रही है। धीरे धीरे करके हम लोग इसको करेंगे, और जो लाल ईंट वाले भी हैं वो भी समझ रहे हैं इस बातों को। आज इस बैठक में देखेंगे कम से कम 20 से 25 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका पहले लाल ईंट का भट्टा हुआ करता था, जो अब चीजें परिवर्तित कर लिया अपने आप को फ्लाइयर सीटों में। और हम लोग हमारी एसोसिएशन जो है उन लोगों को हर मोमेंट में सहायता करती है। परचेस है। मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ, मैं महासचिव हो गया बिहार फ्लाइयर्स ब्रिक इंडस्ट्री।